हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस कांड में जाने प्रशासन शासन दरिंदों का पूरा काला चिट्ठा। हाथरस कांड को बीते हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट से पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। जाहिर सी बात है कि हाथरस कांड में लोगों की न्याय की उम्मीदें इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। यानी कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से किसी में असंतोष रहा या फिर अगर कोर्ट को ऐसा महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में इस केस की सुनवाई होने के कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मामले को कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल भी सकता है। ऐसे में आज हम इस केस में अब तक की गई घटी घटनाओं पर नजर डालेंगे। दरअसल हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर को 4 लोगों ने कथित रूप से 19 साल की दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान लड़की को गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई थी। वहीं पीड़िता को 30 सितंबर को रात के अंधेरे में उसके घर के पास ही पुलिस के द्वारा जबरदस्ती जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं योगी सरकार ने शुरुआत में इस केस की जांच को एसआईटी के हाथों में सौंपा था, लेकिन विपक्ष के दबाव में योगी सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की गुहार की और केंद्र ने उसे स्वीकार कर लिया। हालांकि एसआईटी ने अपनी जांच की रिपोर्ट को योगी सरकार को सौंप दिया है, जिसमें एसआईटी ने मामले में प्रशासन के लोगों को भी दोषी बताया है। दूसरी तरफ बात सीबीआई जांच की करे तो इसकी जांच पर लोगों को अभी भी शक है, क्योंकि सीबीआई शुरुआत से ही पीड़ित परिवार से कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़िता के भाई ने यह भी कहा कि सीबीआई ने उससे पूछा कि आखिर उसने अपनी बहन की हत्या क्यों की। हालांकि बाद में सीबीआई आरोपियों को लेकर गुजरात गई, जहां दरिंदों का पॉलीग्राफ और ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन सिग्नेचर टेस्ट कराया जा रहा है। इस दौरान हाथरस केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई मुद्दों पर योगी सरकार को फटकार भी लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट भी मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, इसलिए वहीं इस केस की सुनवाई होगी। यहाँ आपको ये बता दें कि अब हाथरस केस में 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। यानी कि 16 दिसंबर को शायद ये साफ हो जाएगा कि इस मामले में असली दोषी कौन है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई के सस्पेंस से कई लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती से हाथरस केस में क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। Thank you so much. Keep watching today's for more news.